मिले। प्यारे दोस्तों, शालोम। आप सबको शांति मिले। मैं बेन्या हूँ बेंगलोर से। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लोग सच्चाई का पालन करना नहीं चाहते हैं। यह प्रश्न मुझे बार बार परेशान करता है। हम ईसाई लोग ज्यादातर सच्चाई को खोजने की बात करते हैं और सच्चाई में चलने का दावा भी करते हैं, पर जब सत्य बात मानने की बारी आती है तो बहाना बनाते हैं। मैं भी पहले जीसस या यीशु नाम को मानता था और अशुद्ध भोजन करता था। पिता के 10 आज्ञाओं को और व्यवस्था को भी नहीं मानता था। व्यवस्था तो यहूदी लोगों का है, ऐसा मेरा मानना था। ईसाई लोगों को सिर्फ नया नियम ही मानना है, ऐसा मैं मानता था। शबात के बदले में संडे में आराधना करता था, जो कि गलत था। बाइबल के पर्वों को मानने के बदले में पेगन फेस्टिवल्स या अन्य जातियों का त्योहार मानता था, जैसे क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे और न्यू ईयर इत्यादि। मैं हिंदू से ईसाई बना था सिर्फ सच्चाई पाने के लिए। परंतु जब मुझे पता चला कि क्रिश्चियनिटी में भी सच्चाई नहीं है तो मैं बहुत ही परेशान हुआ। पर जब मुझे यह पता चला कि जिस मसीह के नाम को अर्थात जीसस या यीशु नाम को मानता था, वो नाम तो गलत नाम है और सच्चा नाम तो हिब्रू भाषा में है और वो नाम यहोशुआ है, तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा और उसी नाम को तुरंत ही मानने लगा। आज लगभग 18 साल हो गए, पर एक के बाद दूसरा सत्य मसीह ने मुझे दिया है और आज मैं बाइबल की सत्यता को मानते हुए उनकी सेवा कर रहा हूँ। परंतु जब मैं लोगों को यह सच्चाई बताता हूँ तो लोग क्यों कन्नी काटते हैं और क्यों निर्णय नहीं लेते हैं, जबकि मैं उनको बहुत ही साफ साफ बताता हूँ कि क्रिश्चियनिटी में सच्चाई नहीं है पर बाइबल में सच्चाई है। आज जो ईसाई लोग मान रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। मैं एक थियोलॉजियन हूँ और मेरे इस 18 वर्ष के रिसर्च या अध्ययन से पता चला है कि सच्चाई तो कुछ और ही है। ईसाई लोग आज जिस सिद्धांत को मान रहे हैं वो पूर्ण रूप से सृष्टिकर्ता के खिलाफ में है। कुछ उदाहरण देख लीजिए। मसीह कहते हैं कि मेरे नाम से मांगो, यूहन्ना 16 के 23 में। पर ईसाई लोग जीसस या यीशु के नाम पर मांगते हैं, जो कि गलत नाम है। मसीह का नाम तो यहोशुआ है, जो कि हिब्रू भाषा में है। 12 चेलों ने इस अन्य जातियों के द्वारा दिए हुए नाम जीसस या यीशु को कभी नहीं पुकारा, परंतु यहोशुआ नाम को ही पुकारा। पतरस कहते हैं कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यहोशुआ मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पौलुस कहते हैं, प्रेरितों के काम 19 के 3 और 4 पद में। 4 पद, पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाले हैं उस पर अर्थात यहोशुआ पर विश्वास करना। 5 पद, यह सुनकर उन्होंने अदोन यहोशुआ के नाम का बपतिस्मा लिया। मसीह खुद कहते हैं, यूहन्ना 16 के 24 पद में, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ऐसे बहुत सारे बाइबल के आयतें हैं जिसमें कहा गया है कि यहोशुआ के नाम से ही प्रार्थना की जानी चाहिए। क्या यह सच्चाई जानने के बाद आप यहोशुआ के नाम से प्रार्थना करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि यह करने के लिए दम और हिम्मत चाहिए। मैंने जब यहोशुआ नाम सुना तो आधे घंटे के अंदर ही यहोशुआ नाम को स्वीकार किया। कुछ कारण और बहाने हैं जिसके कारण आप मसीह के पवित्र नाम को स्वीकार नहीं कर सकोगे। पहला कारण, आपको लोग क्या कहेंगे? आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे? आप मसीह के लिए बुरा भला नहीं सुन सकेंगे। मसीहा के पीछे चलने का अर्थ ही है बुरा भला सुनना और कष्ट सहना। क्या मसीहा ने आपके लिए कष्ट नहीं सहा? प्रेरित 4 के 12 में कहा गया है कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। एक ही नाम अर्थात यहोशुआ है। यहोशुआ का अर्थ है यहोवा का उद्धार, परंतु जीसस, यीशु, येशु, ईसा, जेसु और जीसा ऐसे 50 नामों में मुक्ति नहीं है। ये सब नकली या डुप्लीकेट नाम है, जिनके अर्थ भी बहुत गलत है। पिता ने स्वर्ग से स्वर्गदूत गैब्रियल को भेजकर मिर्याम को यह नाम सुनाया था। यहोशुआ नाम तो स्वर्गीय नाम है। आप अगर अर्थ को देखोगे, जीसस का अर्थ लैतिनी भाषा से आया है जिसका अर्थ है सुअर। तो क्या आप सुअर के नाम से प्रार्थना करके खुशी रहोगे, या क्या आपको उद्धार मिलेगा? अब आपके ऊपर है। पहला कारण, समाज की वजह से आपने मसीह का अंगीकार नहीं किया। मसीह कहते हैं,
मत्ती 10 के 32 और 33 पद में आइए देखते हैं। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। दूसरा कारण, आपका पद या पोस्ट। आप जिस पोस्ट पर है वो त्यागना नहीं चाहते हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैंने यहोशुआ नाम को अपनाया तो मेरा पद, मेरा इनकम, मेरी इज्जत सब चली जाएगी, तो मैं कैसे जीऊंगा। इसको कहते हैं अविश्वास। अगर अब्राहम ने पिता के बुलाहट को यही सब सोचकर इनकार किया होता तो आज सारे संसार के प्राणी आशीष के भागी नहीं होते। अगर 12 चेलों ने भी ऐसा ही सोचा होता तो हम मसीह को नहीं पहचान पाते। उनके सामने भी हमारी तरह समस्याएं थी, पर उन्होंने मसीह को अपनाना ही प्रथम कार्य सोचा। मसीह के नाम को इनकार करना मसीह को ही इनकार करना है। यूहन्ना 3 के 18 में मसीह क्या कहते हैं सुनिए। जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने एलोहिम के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इस पद के अंतिम भाग में क्या कहते हैं विचार किया आपने। मसीह कहते हैं कि उसने एलोहिम के पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो दोषी ठहर चुका। उनके नाम पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो दोषी ठहर चुका। दोषी ठहराए जाने का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि वो अब दंड के योग्य है। अब तीसरा कारण है अकेले हो जाने का डर। आप सोचते हैं कि आप अकेले हो जाएंगे। अरे सच्चाई के लिए तो अकेले ही काफी है। पौलुस कहते हैं कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। रोमी 8 के 35 में कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। वैसे देखा जाए तो मसीह के पीछे चलना आसान काम तो नहीं है। सब लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं। प्रकाशित वाक्य 21 के 8 में ऐसे लोगों के लिए ही लिखा गया है। आइए देखते हैं। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। अगर आपको भी लगता है कि यहोशुआ नाम को स्वीकार करके उनके ही नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए, तो आपका निर्णय सही है और हमारे मसीहा भी आपकी मदद करेंगे। याद रखना कि केवल यहोशुआ नाम में ही उद्धार और पाप की माफी है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। नंबर है 9148044247। शालोम, आपका भाई बेन्याहू, बेंगलोर से।